तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती अनी? घर में बीवी है तुम्हारी, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम उस दूसरी लड़की के साथ। नहीं, शर्म नहीं आती है। और अगर मुद्दा यही है तो मैं ये सेम सवाल तुमसे भी कर सकता हूं। मुझे शर्म क्यों आएगी? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे शर्म आए? देखा मैंने, सब देखा मैंने। बाहर तुम दोनों कैसे हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे, है ना? देखो अर्शी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम भी अभी तक मैरिड हो। मैंने तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आए? झूठ। झूठ नहीं है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो देखा है तो सही है। जो मैंने किया सही किया। अब तक मैं शांत थी क्योंकि मैं डिसेंट हूँ। लेकिन फिर तुम मुझ पे सवाल कैसे उठा सकती हो? जो मैं कर रहा हूँ ना, तुम भी तो वही कर रही हो। हमने अपना नया रास्ता चुन लिया है ना, तो अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। अपना फर्ज निभाने से कभी पीछे नहीं हटा मैं। एक वक्त था अर्शी जब मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन जिस दिन तुम झनक के खिलाफ खड़ी हुई, जिस दिन से अर्शी के अंदर से एक दूसरी अर्शी निकल के सामने आई, उस दिन से मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाया। अगर तुम झनक को उसका हक, उसका सम्मान देती ना, तो आज मैं इस रिश्ते को, हमारी शादी को खुशी खुशी अपना लेता। मैंने देखा हॉस्पिटल के बेड में जब तुम बैठी हुई थी, तुम सिड से बात कर रही थी। तुमने उससे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं चाहता हूँ कि सिड उस अर्शी को देखे जिससे मैं कभी प्यार करता था। और तुम? मैं झनक के साथ खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। तो ठीक है अनी, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे प्यार करने वालों की कमी है तो तुम्हें गलत लगता है। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम पे तरस खाकर थी। मुझे सिड जैसा इंसान डिजर्व करता है। तुम कभी मेरे लायक ही नहीं थे अनी। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लायक है। तो फिर रिग्रेट किस बात का?